हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ा डिप्लोमेटिक ड्रामा शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने दावा कर दिया ईरान ने मीटिंग मांगी है और दोहा में अमेरिका ईरान टॉक्स होने वाली है। लेकिन सिर्फ कुछ घंटों बाद ईरान बाहर आया और बोला नो, ऐसी कोई बाइलैटरल मीटिंग तय ही नहीं हुई। अब आप सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की सबसे जिद्दी रीजनल पावर, दोनों बिल्कुल अलग कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्या कोई सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है या फिर दोनों अपने अपने लोगों के लिए अलग नैरेटिव बना रहे हैं? आज की पूरी कहानी सिर्फ एक मीटिंग की नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट की, ऑयल की और आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी की। देखिए, 29 जून 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रू सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिखा, ईरान ने मीटिंग रिक्वेस्ट की है, कल दोहा में मीटिंग होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से भी रिपोर्ट्स आने लगी कि स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ कतर जा रहे हैं, यानी अमेरिका की तरफ से सिग्नल साफ था, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद तेहरान से बिल्कुल अपोजिट बयान आया। ईरान फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाघाई ने साफ कह दिया, कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन शेड्यूल नहीं है, कोई बाइलैटरल टॉक्स नहीं होने वाली और कोई फाइनल एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू नहीं हुई। अब आप सोचिए, अगर मीटिंग तय ही नहीं है तो ट्रंप ने ऐसा दावा क्यों किया? यही से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, ईरान ने माना कि उसकी डेलीगेशन दोहा जरूर जाएगी, लेकिन उसका पर्पस अमेरिका से बात करना नहीं है। ईरान के मुताबिक ये डेलीगेशन सिर्फ एक पुराने 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन देखने जा रही है। मतलब नई डील नहीं, नई नेगोशिएशन नहीं, सिर्फ पहले से हुई एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स को लागू करने का काम। अब इसका मतलब क्या है? ईरान पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहता है, हम प्रेशर में अमेरिका से नेगोशिएशन करने नहीं जा रहे हैं। वो दिखाना चाहता है कि अगर कोई प्रोसेस चलेगी तो हमारी कंडीशन पर चलेगी, यानी इमेज भी बचानी है और डिप्लोमेसी भी जारी रखनी है। अब सवाल ये है, ये 14 पॉइंट MOU आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ईरान के मुताबिक अमेरिका ने आर्टिकल 10 के तहत ईरानियन ऑयल सेल्स के लिए जरूरी परमिट्स जारी कर दिए हैं। अब तेहरान चाहता है कि इन परमिट्स का ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन हो, साथ ही आर्टिकल 11 की बात भी हो रही है। ये आर्टिकल जुड़ा है ईरान के फ्रोजन फाइनेंशियल एसेट्स से, यानी वो बिलियंस डॉलर जो सैंक्शंस की वजह से सालों से फंसे हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है? ईरान के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स नहीं है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पैसा, ऑयल एक्सपोर्ट्स और इकोनॉमी। क्योंकि सैंक्शंस ने ईरानियन इकोनॉमी पर बहुत बड़ा दबाव डाला है। अब आप सोचिए, अगर किसी देश की इकोनॉमी सालों से सैंक्शंस झेल रही हो तो क्या वो पहले स्पीचेस चाहेगा या पहले पैसा? यही रीजन है कि ईरान बार बार कह रहा है, पहले कमिटमेंट्स पूरे करो फिर नेगोशिएशन होगी। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, ईरान ने सिर्फ टॉक्स देनी नहीं की, उसने ये भी कहा अगर उसी समय दोहा में अमेरिकन ऑफिशियल्स मौजूद होंगे तो उसका हमारी डेलीगेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब अगर दोनों एक ही सिटी में हो तो भी इसका मतलब मीटिंग नहीं है। अब इसका एनालिसिस समझिए। डिप्लोमेसी में अक्सर डायरेक्ट मीटिंग से पहले इनडायरेक्ट सिग्नलिंग होती है। कई बार कंट्रीज ऑफिशियली डेनी करती है, लेकिन बैक चैनल कम्युनिकेशन चलता रहता है। कतर पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा चुका है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर दोहा पर है। क्योंकि पब्लिक स्टेटमेंट्स कुछ और कहते हैं, लेकिन क्लोज्ड रूम्स में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। अब सवाल यह है, अगर ईरान इतना कॉन्फिडेंट है तो फाइनल एग्रीमेंट की बात क्यों नहीं कर रहा? बाघाई ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, फाइनल एग्रीमेंट की नेगोशिएशन अभी शुरू ही नहीं हुई, पहले MOU के कई आर्टिकल्स लागू होंगे,
उसके बाद ही कंप्रेहेंसिव डील पर बात होगी। मतलब ईरान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। अब इसका मतलब क्या है, ट्रस्ट अभी नहीं बना, दोनों देशों के बीच सस्पिशन अभी भी बहुत ज्यादा है, और जब ट्रस्ट नहीं होता तो डिप्लोमेसी भी इंस्टॉलमेंट में चलती है। अब इसी कहानी में एक और बड़ा नाम आता है ईरान के प्रेसिडेंट मासूद पेजेश्कियान। उन्होंने साफ कहा, अगर अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेगा तो ईरान भी अपने प्रोमिसेस निभाएगा। सुनने में ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे बड़ा पॉलिटिकल मैसेज छुपा है। ईरान कह रहा है हम डील के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूनिलैटरल प्रेशर स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब रेस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर एक कंट्री लगातार सैंक्शंस लगाए, मिलिट्री प्रेशर बनाए और फिर नेगोशिएशन की बात करे तो दूसरी कंट्री तुरंत कैसे मान जाएगी? यही ट्रस्ट डेफिसिट पूरी कहानी की जड़ है। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। कुछ समय पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिलिट्री टेंशन काफी बढ़ गई थी, शिपिंग प्रभावित हुई, ऑयल मार्केट्स नर्वस हो गए, दुनिया के एनर्जी रूट्स पर खतरा बढ़ गया। फिर रिपोर्ट्स आई कि दोनों देशों ने मिलिट्री स्ट्राइक्स रोकने पर सहमति बनाई, यानी कम से कम फिलहाल एस्केलेशन रोकने की कोशिश हुई। अब इसका मतलब क्या है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर तनाव बढ़ता है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका प्रभावित नहीं होंगे, पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकती है, ग्लोबल इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है, यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रम्प ने ऐसा दावा आखिर किया क्यों? इसके कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला, अमेरिका शायद डिप्लोमेसी को पॉजिटिव मोमेंटम देना चाहता हो। दूसरा, ट्रम्प अपने सपोर्टर्स को दिखाना चाहते हो कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार है। तीसरा, यह भी पॉसिबल है कि बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स चल रहे हो, लेकिन ईरान पब्लिकली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर भी हार्डलाइनर्स मौजूद है। अगर तेहरान खुलकर बोल दे कि अमेरिका से डायरेक्ट टॉक्स हो रही है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसकी मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए पब्लिक मैसेजिंग और प्राइवेट डिप्लोमेसी दोनों अलग अलग चल सकती है। अब आप सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कंट्रीज पब्लिकली एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें लेकिन सीक्रेटली बातचीत भी करती रहे? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा बार बार होता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। आज का दुश्मन कल नेगोशिएशन पार्टनर बन सकता है, और आज का पार्टनर कल राइवल भी बन सकता है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस पूरी कहानी को समझिए। इंडिया का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करता है। मिडिल ईस्ट स्टेबल रहेगा तो इंडिया को फायदा होगा, शिपिंग रूट्स सुरक्षित रहेंगे, ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर अमेरिका ईरान टेंशन फिर बढ़ता है तो सबसे पहले असर एनर्जी मार्केट पर दिखेगा। अब आगे क्या हो सकता है? अगर अमेरिका पहले सैंक्शंस में कुछ प्रैक्टिकल रिलीफ देता है, फ्रोजन एसेट्स रिलीज होते हैं, ऑयल एक्सपोर्ट स्मूथली शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे फॉर्मल नेगोशिएशन भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर दोनों फिर पब्लिक स्टेटमेंट्स के जरिए एक दूसरे पर प्रेशर बनाते रहे तो ट्रस्ट और कमजोर होगा और एमओयू भी खतरे में पड़ सकता है। यानी अभी सिचुएशन बिल्कुल 50-50 है, अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है, दोहा की ये विजिट सिर्फ एक टेक्निकल ट्रिप नहीं है, ये मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी टेस्ट बन चुकी है। ट्रम्प कह रहे हैं मीटिंग होगी, ईरान कह रहा है कोई मीटिंग नहीं होगी। सच्चाई शायद इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच कहीं छिपी हुई है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान अब बिना इकोनॉमिक रिलीफ के आगे नहीं बढ़ना चाहता और अमेरिका चाहता है कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस किसी तरह आगे चले। अब देखना ये होगा, क्या दोहा सिर्फ इंप्लीमेंटेशन का शहर बनकर रह जाएगा या यही से अमेरिका और ईरान के रिश्तों का नया चैप्टर शुरू हो चुकी है। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं सही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।